गोल्डन मिश्री मुर्गियाँ जी हमारे पास सारी की सारी अंडा दे रही हैं। आज की हमारी जो डिस्कस है ना उसका इनके भी सलूशन जो है ना हमने करना है। इनकी बीमारी है जी पतले पेचस करना, पतले मोशन करना। यानी कि भी खुराक भी सही खा रहे हैं, तंदुरुस्त भी हैं, सुस्त भी नहीं है, मगर इनको ना पानी की तरह का पेचस आ रहे हैं, तो उसका हमने ना इलाज करना है। अच्छा, पेचस कई तरह के होते हैं। एक पेचस मैं आपको काफ़ी सारी निशानियां बताता हूँ मुख्तलिफ बीमारियों के बारे में, ठीक है ना। आज का जो हमारा मौजू है ना पेचस के बारे में, तो उसमें ऐसे होता है कि मुर्गियां एक पेचस इनको लगते हैं, वो पतले से पेचस होते हैं, थोड़ा थोड़ा पानी यानी कि भी आ रहा होता है, बिल्कुल पानी की तरह होता है, मगर वो पेचस में ना मुर्गियां पेचस करते हुए कमज़ोर हो जाती हैं, ढीली हो जाती हैं या बीमार पड़ जाती हैं, ठीक है ना, या उनमें मोर्टेलिटी होना शुरू हो जाती है। वो वाले पेचस होते हैं, ठीक है। और एक पेचस होते हैं इनके ऐसे के ये पानी वाले पेचस भी करती हैं, साथ में सफ़ेद सफ़ेद ना नज़रे जैसा मवाद आ रहा होता है, जैसे यानी कि भी इनको ज़ुकाम जैसा रेशा आ रहा हो बीच में, यानी कि सफ़ेद सफ़ेद रंग का, यानी कि ना गाढ़ा सा। और एक पेचस ऐसे होते हैं जिसमें ना इनको सिर्फ पानी वाले मोशन आ रहे होते हैं, वो भी बड़े बड़े साइज़ में होते हैं। इनके उनकी बीट जो होती है ना फैली भी होती है, उसमें पानी भी होता है और बीट भी होती है, ठीक है ना जी। खा पी भी बड़ सही रहे होते हैं, उनका खाना पीना दुरुस्त होता है, सेहतमंद भी होते हैं, मगर उनको हल्की हल्की कमज़ोरी महसूस होती है, मगर मुतवातर पानी की तरह पतले ना मोशन कर रहे होते हैं, और उनका फैलाव होता है ना बीट का वो चौड़ा होता है, ठीक है ना। ये 3-4 किस्म के मोशनों के मतलब आज मैंने आपसे डिस्कस किया है, तो वो आपको बीमारी बताने लगा हूँ। जो पतले मोशन होते हैं ना, सिर्फ पतले छोटी मिकदार में, और मुर्गियाँ ढीली हो जाती हैं, ठीक है ना, वो एक अलहदा किस्म की बीमारी है। जिस बीमारी के बारे में मैंने आज डिस्कस आपसे करना है ना, वो एक अलहदा किस्म की बीमारी है। उसमें ऐसे होता है कि हमने एंटीबायोटिक का इस्तेमाल नहीं करना होता है। आज हमने ना पतले और चौड़ी बीट जो होती है ना करते हैं खा पी कर, यानी कि भी या यानी कि पानी पी कर, या जैसे भी आप देखेंगे ये बीट करेंगे, पतली भी होगी, चौड़ी सी भी होगी, यानी कि फैली हुई बीट होगी पानी की तरह, और उसके अंदर ना बीट भी अंदर होगी, ठीक है ना। सब्जी मैल मादा होगा, या यानी कि भी मिट्टी मैल होगा, या यानी कि भी सबज से रंग का होगा। ये जो होता है ना ये कमज़ोरी की इलामत होता है। बर्ड्स एक्टिव भी होते हैं, ठीक भी होते हैं, खा पी भी सही रहते हैं, मगर बीट उनकी पतली पानी की तरह होती है, ठीक है ना। उसका हमने इलाज करना होता है कि वो यानी कि बर्ड्स ज़्यादा बीमार ना हो जाए। गोल्डन मिश्री ब्रीड है हमारे पास, सबसे ज़्यादा यह अंडा देने वाली ब्रीड है माशाल्लाह, ठीक है ना। तो इसमें हमने इनको इतना एक्टिव रखना होता है कि बर्ड्स बीमार ना होने पाएँ, खाएँ पिएँ भी सही, और अपनी यानी कि भी अंडों की पैदावार भी बढ़ाते रहें। उसके लिए हमने इनको ना सिरप देना है एक, दो सिरप हम इस्तेमाल करेंगे। एक सिरप का नाम है जी ब्रोफेन, ठीक है जी, और एक सिरप का नाम है एंटामाइजोल। एंटामाइजोल जो है ना कि ये हम पेचस के अंदर इस्तेमाल करते हैं। इंसानी सिरप हैं दोनों के दोनों। एंटामाइजोल जो है ना, जो इनकी पतली बीठे हैं ना, ये देने से वो सही हो जाएगा, इनके मोशन करने में यानी कि भी कमी होगी, और इनकी बीट भी सही हो जाएगी। जो पतली बीठे कर रहे हैं ना उनको यानी कि भी ये सेट करता है। एंटामाइजोल बहुत अच्छा सिरप है जी, हम ये आम रूटीन के अंदर ना वक्फे वक्फे से इस्तेमाल करवाते रहते हैं। जब भी देखते हैं इनकी बीट पतली हो जाए तो फिर हम इसका ना 1 ml 1 लीटर पानी के हिसाब से इस्तेमाल करवाते हैं। साथ में जो है ना ब्रोफिन का भी इस्तेमाल करा देते हैं। आपके पास ब्रोफिन है, कालपूल है, पैनाडाल है, कोई भी बुखार वाला सिरप है ना वो साथ में शामिल करने। डोज़ आपने 1 ml एंटामाइजोल की रखनी है, 1 ml ही ब्रोफिन की रखनी है। 12 घंटे के लिए आप ये पानी इस्तेमाल करवाएंगे। अगर पानी आपका बच जाए तो कोई बात नहीं, रात भी चल जाए। तो दोस्तों अभी आपने इनके ख्याल रखना है, ध्यान रखना है बर्ड्स का। वो भी बता दूं आपको, यानी कि ना आपने मोशनों से इनको बचाना है। अगर मोशन इनको मतवातर लगे रहेंगे ना तो फिर इनका अंडा देने की सलाहियत जो है ना वो कम हो जाएगी। तो उसमें किरदार ये होता है कि एक और भी साथ में दवाई बताऊंगा जो आपने साथ में शामिल कर लेनी है, ठीक है ना। उसमें बर्ड्स मोशन कर कर के ना पतली बिठें कर कर के फिर ये कमज़ोरी पकड़ लेते हैं, कमज़ोर हो जाते हैं। फिर इनके अंडे देने की सलाहियत भी कम पड़ जाती है, अंडों की मिकदार भी कम हो जाती है, अंडों के साइज़ में भी कमी वाक़या हो जाती है, क्योंकि ये जो खाते पीते हैं ना वो पानी के रास्ते ही इनका खारिज हो जाता है।
इनके जिस्म को फिर जो है ना वो ताकत नहीं मिलती जो इनको मिलनी चाहिए। ठीक है जी। तो एंटामाइजोल के साथ आपने ना ORS की पुड़िया एक इस्तेमाल कर लेनी है। ORS वो भी इंसानी मेडिकल स्टोर से मिलेगा। अच्छा, वो आप ये देखकर हैरान होते होंगे सुनकर मैं ORS का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कराता हूँ। वो इसलिए करवाता हूँ कि आप जो भी मेरे फार्मर हैं ना वो सारे के सारे ना घरेलू वाले हैं, इनके भी छोटे छोटे से फार्मर हैं, इनके भी 10 20 50 100 150 200 500 वाले हैं, इनके भी कोई बड़ा फार्मर नहीं है। तो इनके लिए सबसे बेस्ट हाल जो है ना, इनके भी 10 20 30 50 मुर्गियों वालों के लिए वो ORS का ही इस्तेमाल है, क्योंकि वो महंगी प्रोडक्ट जो है ना KG वाली वो ख़रीद नहीं सकते। तो उनके लिए सबसे बेस्ट सोल्यूशन जो है ना ORS का है। उसमें इलेक्ट्रोलाइट भी होता है बकाया, उसमें मोशन रोकने वाली सलाहियत भी होती है। इसके अलावा अंडों की प्रोडक्शन भी बढ़ाने में ORS बड़ा किरदार अदा करता है। आप पूछें वो किस तरह करता है, वो इस तरह होता है कि इनमें जो कमज़ोरी होती है ना, इलेक्ट्रोलाइट की कमी होती है, वो ORS पूरी कर देता है। इसके अलावा पानी और नमकियात की वाफर मिकदार जिसम में इनके ना वो छोड़ देता है, इनके जमा करने में उसका बड़ा सारा किरदार है। ORS बहुत अच्छी प्रोडक्ट है जी, सस्ता सा है, 30 रुपये का भी आ जाता है, 25 का भी आ जाता है। पुड़िया होती है ORS की, ठीक है ना, 20 का भी आ जाता है। तो आपने ORS जो है ना अगर ज़्यादा मिकदार में मोशन लगे हुए हों तो आप 4 से 6 लीटर पानी के अंदर ना पूरी की पूरी यानी कि पुड़िया इस्तेमाल कर रहे हैं, और साथ में ना ये दोनों वाले सिर्फ 1-1 ml के हिसाब से इस्तेमाल कर रहे हैं। इंशाल्लाह एक दिन में ही आपको यानी कि फ़र्क मिलेगा, एक दिन में ही बढ़ सही हो जाएंगे। दूसरे दिन आप देखेंगे तो इनकी पतली बिठें जो ना सही हो जाएंगी। आपको अगर फिर भी महसूस हो कि यानी कि हमने यानी कि आगे दोबारा इनको मोशन लग जाते हैं थोड़े थोड़े दिनों के बाद, तो आप ये कोर्स ना 3 दिन करवा देंगे, आपकी मोशनों से ना जान छूट जाएगी। ठीक है ना, उसमें खुराक हज़म करने में भी इनका सही हो जाएगा। बकाया जो एंटामाइजोल सिरप है ना, ये मोशन जो लगते हैं ना असल में अंतड़ियों और मैदे की बीमारी होती है, यानी कि भी इनका इलाज करना लाजमी होता है। अगर इलाज नहीं करेंगे तो बढ़ जो है ना वो ढीले पड़ जाएंगे, ढीले पड़कर फिर बीमार होना शुरू हो जाएंगे। जो नए आने वाले हैं जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें जी, और घंटी के बटन को दबा लें ताकि आपके पास रोज़ाना की बुनियाद पे ना मालूमाती वीडियोस आपको मिलती रहें। और मैं आपको अद्वियात सस्ते वाली ही बता रहा हूँ, महंगे वाली नहीं बता रहा हूँ। इंतहाई यानी कि कम लागत में आपका यानी कि भी इलाज करवाने की कोशिश करता हूँ कि आपको अफाका भी हो, आपको डॉक्टरों के चक्कर ना लगाने पड़ें, उनकी फ़ीसें ना अदा करनी पड़ें। ठीक है ना, महंगी अद्वियात ना इस्तेमाल करने पड़ें। गोल्डन मिश्री ब्रीड है जी हमारे पास। ठंडा मौसम हो रहा है। अब आप देखें, आप ना कमरों के अंदर जब ढक देते हैं बर्ड्स को, तो अभी जो है ना पल्ली लगाने वाला मौसम शुरू होने वाला है। अभी जो सांस का मसला जिन भी बहनों भाइयों के बर्ड्स को है ना वो भी ध्यान रखें, जो बीमारियां हैं ना वो अपना एक्टिव रहें, क्योंकि अब मौसम जो है ना तेज़ी से तब्दील हो रहा है। सांस के बारे में मेरी काफ़ी सारी वीडियोस मौजूद हैं, वो आप देख सकते हैं। आज का जो मौजू था ना वो सारा मोशनों के ऊपर था। मोशन कई तरह के होते हैं। अगर ये वाला मामला किसी भी भाई को दरपेश हो, आपको मोशन बार बार लग जाते हैं, मोर्टेलिटी हो रही हो, ठीक है ना, आप यानी कि भी जो बर्ड्स मर जाए आपका, या आप ज़िबा कर लेते हैं मरने से पहले भी खा लें, तो आप जब उसको ज़िबा करते हैं उसकी खलड़ी आप उतारते वक्त उसके जिस्म के ऊपर देखें दाग धब्बे तो नहीं पड़े हुए सुरख रंग के, या ज़ख़म से यानी कि भी ज़ख़म नहीं होता है, और यानी कि भी जैसे ही रेड कलर के धब्बे पड़े होते हैं, जैसे ज़ख़म अंदर गोश्त के अंदर मौजूद है, इस तरह का अमल हो, या यानी कि भी ये मोशनों के अलामात बताता हूँ। मोशन यानी कि भी काफ़ी सारी बीमारियों से लगते हैं, और आप यानी कि उनका सीना खोलेंगे तो आराम से आपने उसकी जब सीना खोलना ना, बार वाली यानी कि भी जो होते हैं यानी कि भी गोश्त का छिलका पेट को और अंतड़ियों वाले हिस्से को जब हम अलहदा करते हैं तो हम उसको देखते हैं, तो आपने उसकी वीडियो बना लेनी है। उसके अंदर झिल्लियाँ सी तो नहीं बनी हुई, ठीक है ना, और दिल के ऊपर यानी कि देखें भी आपको जाला सा बना हुआ नज़र आ रहा हो, या अलहदा से एक बरीक जाली का यानी कि कवर हो, और यानी कि भी इस तरह की अलामात आपने देखनी है। उसका जो पित्ता है वो हरे रंग का है, ब्राउन कलर का है, गाढ़े रंग का है, या यानी कि काले रंग का स्याह हो गया है, ये आपने वीडियो के अंदर छोटी सी वीडियो के अंदर मुझे बनाकर सेंड कर देना है। कल भी एक भाई का यानी कि भी इसी तरह आया हुआ था, वो बड़ी बार मैंने उसको कहा था जो मुर्गी मर जाती है ना उसको ज़िबा करके दें, बेचारे के बर्ड्स सही हो जाते हैं। लोधना के करीब वो रहता है, ठीक है, देखिए बेचारा इतना पढ़ा लिखा भी नहीं है, मगर यानी कि अद्वियात भी इस्तेमाल करता, हर चीज़ इस्तेमाल करता है। बड़ा यानी कि मेहनती बंदा है जी, वो बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा है। व्हाट्सएप पे भी आकर यानी कि ना पूछता रहता है। तो उसके भी ये वाला मसला था, जब वो उसने ना फिर वो मुर्गी एक ज़िबा हुई यानी कि मरने वाली, तो उसने ज़िबा करके देखी तो उसमें बीमारी जो थी ना वो इकोलाई थी।
इकोलाई की बीमारी निकल आई, यानी कि फिर कल उनको दवाई तजवीज़ करके दी है। फिर शाम को उनका मैसेज आया कि अल्लाह का शुक्र है आज यानी कि ना बहुत जल्द यानी कि भी फ़र्क पड़ा है। अच्छा, मोशनों में भी ऐसे किरदार होता है कि काफ़ी सारी अलामात होती हैं। इसी तरह यानी कि मोशन जो होते हैं ना, कॉक्सी में भी मोशन लग जाते हैं, ठीक है ना। इकोलाई की बीमारी में भी बाज़ औक़ात मोशन लग जाते हैं पतले, ठीक है ना। अच्छा, एक जब गम्बोरो होती है ना बर्ड्स को, गम्बोरो जो मैं ज़ख़म बता रहा था अभी, ज़ख़म हो जाते हैं इनके टांगों के ऊपर, मगर वो ज़ख़म देखने में नहीं होते, सिर्फ धब्बे पड़े होते हैं ज़ख़मों जैसे। वो गोश्त के अंदर अंदर आपको नज़र आएंगे जब आप इनकी ऊपर वाली खलड़ी उतार लेंगे, ठीक है ना। तो उसमें भी मोशन बर्ड्स को लगते हैं। इसमें इनकी पोली बंद हो जाती है, तो इनका जो खाना पीना होता है ना, जो खाया पिया था वो अंदर से बाहर नहीं आता है। तो उसमें भी मोशन पतले पानी की तरह के लगे होते हैं, थोड़े थोड़े पतले पतले से छोटे छोटे से मोशन ये करती हैं। तो उसमें भी यानी कि फिर जब गम्बोरो हो जाती है ना, बहुत अमवात होती है, फिर यानी कि बहुत संभाला बर्ड्स को मुश्किल हो जाता है, उसमें भी मोशन लगते हैं, ठीक है ना। मैंने ये आपको अभी आम मोशन जो लगे होते हैं ना, बड़े चौड़े साइज़ के, जब मोशन ये कर रहे होते हैं उसके अंदर इनके बीठ भी आ रही होती है, तो वो वाली अगर आपके बर्ड्स को यानी कि भी बीठ ना आ रही हो, खा पी कम रहे हो, और यानी कि भी इनके में मोशन यानी कि भी छोटे छोटे से पतले पतले से मोशन हो, तो आपने इनके ध्यान रखना है। कोई भी परिंदा मरे तो आपने उसकी वीडियोस बनाकर ना ज़िबा कर लेना है। उसे ज़िबा करके जैसे आपने खलड़ी उतार लेनी है, उसके बाद एक बंदे को कैमरा देना है, आप फ़ौरन उसको कहना भी जैसे जैसे अंदर का निज़ाम है ना, करीब कर करके कैमरा थोड़ा सा सफाई से नज़र आए, जो झिल्लियाँ बनी हुई हैं अंदर धागे धागे से बने हुए हैं, ठीक है ना, जाला जाला हर चीज़, पोटे की, कलेजी की, ठीक है ना, इसके गुर्दों की, इसके पित्ते की और इसके दिल की, इसके फिफड़ों की ना वाज़े तस्वीर, जैसे मेरा कैमरा साफ चल रहा है ना, ऐसे आपने आराम से चीज़ ऐसे तस्वीर बनानी है। एक एक चीज़ आपको नज़र है दिखाना भी। मेरा वो मरा हुआ तो परिंदा नहीं, जैसे मैं ये आपको दिखा रहा हूँ कैमरे के अंदर, ये सफ़ेद पत्थर जो है ना यानी कि पड़ा हुआ है, चिप्स का पड़ा हुआ है, ठीक है ना। ये देखें, ये दाना फीड का बिखरा हुआ है। इस तरह आपने ना यानी कि भी बनानी है। ये मटर के छिलके हैं, ये खंभ लगा हुआ है, ये साथ आलू का छिलका है, ठीक है ना, ये धनिया का पत्ता पड़ा। इस तरह आपने ना बगैर वीडियो बनाकर ना यानी कि भी मुझे सेंड करनी है छोटी सी, ताकि बीमारी का ना पता चल जाए। इसी तरह अगर आप चलते रहेंगे तो आप खुद भी डॉक्टर बन जाएंगे एक दिन। फिर आपको मुझे कॉल करने की या व्हाट्सएप पे आने की ज़रूरत नहीं महसूस होगी। फिर मेरी तरह आप लोगों को समझाया करेंगे और लोग आपको यानी कि भी दुआएं दिया करेंगे, ठीक है बहनों और भाइयों। 0301 761 9289 नंबर है मेरा। किसी भी भाई भाई को मसला हो तो आप कॉल कर सकें, व्हाट्सएप पे भी बात कर सकते हैं, छोटी सी वीडियो बनाकर, जैसे मैंने आपको बताया है कि यानी कि भी कोई बर्ड्स आपका मरा हो तो उसको यानी कि ज़िबा करके भी मुझे दे सकते हैं। और अंतड़ियाँ जिनकी खाली हों, परिंदे इनके छोटे छोटे चूज़े हों, आपने देखा है अंतड़ियाँ बिल्कुल साफ़ हों, उनमें खुराक ना हो, सफ़ेद रंग की हों, वो भी आपने इनकी उसकी परिंदे की भी वीडियोस बना सकते हैं। छोटे बर्ड्स के जिनके ठीक ना होते हों, जैसे 15 दिन 20 दिन महीने के बर्ड्स होते हैं, तो आप उसके मुतालिक भी डिस्कस कर सकते हैं। छोटे चूज़ों के तो वैसे ही मैं माहिर हूँ, क्योंकि मेरा छोटे चूज़े पालने का ही कारोबार है। ज़्यादा अंडों के लिए मैं घर के लिए सिर्फ मुर्गियाँ रखता हूँ, कमर्शियल तौर पर ना इनका इस्तेमाल इतना नहीं करता हूँ, ठीक है बहनों और भाइयों। दुआओं में याद रखिएगा जी। अल्लाह हाफ़िज़।